किसी भी देवता को टूटा चावल नहीं चढ़ता। पानी में डूबता हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। दीपक से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। फूंक मार करके दिए कभी बुझाए नहीं जाते। पत्नी को पूजा में बाईं तरफ नहीं बिठाया जाता, दाईं तरफ बिठाया जाता है। यह वर्णन है। घी की जोत है दाहिने हाथ पर जलाई जाती है, तेल की जोत है बाएं हाथ पर जलाई जाती है। ये पूजा के प्रकार हैं। इस स्थिति से पूजा की जाती है, आनंद होता है। दूर्वा के बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के बाद पंच गुलाल चढ़ाया जाता है, षोडशोपचार में आता है ना। उसके तत्पश्चात है दिया दिखाया जाता है। धूप भी 16 उपचार में आती है। ये अगरबत्ती, ये बांस जलता है, अपराध होता है। 10 प्रकार से धूप बत्ती बनाई जाती है। मैंने पिछली किसी कथा में बोला है, वो धूप जलाई जा रही। जैसे आप कपूर जलाते हैं आरती में, ऐसे धूप का महत्व है। घर में अलाय बलाय जादू टोटा टोनका कुछ भी नहीं रहता। धूपदानी आती है ऐसी, उसमें धूप जलाइए और आरती के साथ साथ घर में उसको भी घुमाइए। तो दिया धूप, इसके तत्पश्चात हाथ धोए जाते हैं। उसके बाद भोग लगाया जाता है। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, दिन में एक बार भोग तो भगवान का अन्न का लगाइए। भोग वही ज़्यादा विशेष है जिसको में अन्न को प्रयोग में लिया गया। दोपहर की रसोई में आप रसोई को भी साफ सुथरा कीजिए। सुबह रात्रि को अन्न के भोग की जरूरत नहीं पड़ती है। रात्रि को दुग्ध का भोग लगा दें और एकदम सुबह मिश्री, ड्राई फ्रूट, ऐसी कोई चीज़ हो उसका भोग लगा दीजिए। चाय का भोग न लगाएं प्लीज, चाय का भोग न लगाएं, भगवान के होठ जल जाएंगे। ये होठ तो अपने ही जलाते रहो। राम कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, कलयुग राज्य में तातो पानी, भैया फूंक फूंक के पी। भगवान को चाय न पिलाइए, दूध पिलाए उन्हें। तो भोग षोडशोपचार में से आता है। उसके बाद जल छोड़ा जाता है, आचमन छोड़ा जाता है। उसके तत्पश्चात तांबूल भगवान को दिया जाता है। उसके बाद फल दिया जाता है। फल के बाद नित्य की जो रोजाना की जो घर की पूजा है उसमें रोज दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती। जो रोज ही आप कर रहे हैं, 365 दिन कर रहे हैं, उसमें दक्षिणा की जरूरत नहीं है। और अनुष्ठानिक भाव से यदि पूजा की गई है, यदि उसमें दक्षिणा नहीं चढ़ाई गई तो उस पूजा की पूर्ति नहीं है। ये दोनों बातें इसमें। इतना होने के तत्पश्चात फिर आरती है। आरती के बाद पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा है। परिक्रमा के बाद प्रणाम है। प्रणाम के बाद प्रसाद है और प्रसाद के बाद प्रस्थान है। ये उपचार है पूजा के। इस तरीके से पूजा होती है। तो नित्य पूजा यथा शक्ति, रोज की पूजा है अपनी शक्ति के अनुसार, जितना आप बैठ सकें उतना, लेकिन करें जरूर। हर घर में दिया जले, घंटा घड़ियाल बजे। चवर बड़ा फायदेमंद है। जो देवताओं को जो चवर ढुलाया जाता है, बड़ी महिमा है इसकी अपने आप में। पार्थिवेन तथा पेन तेज सेन यथा रुचि, मिट्टी के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग, धातु के शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है। पूछा गया कि शिवलिंग कितने बड़े घर में होने चाहिए। का घर में आप स्थापना कर रहे हैं तो अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर तो हो। छोटे होंगे तो उसका फल कम होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो कम से कम प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति के हाथ से 12 अंगुल। 12 अंगुल कितना होता है? 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल का विधान बताया गया। प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है चल और एक होती है अचल। जो अचल है वो बड़ी हो और जो चल है वो छोटी हो। बहुत लोग इतने बड़े गोपाल जी रख लेते हैं। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसका वार्षिक उत्सव मनाना पड़ता है। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है।
तो जो चल प्रतिमाएं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुतों को मैंने देखे लड्डू गोपाल इतने बड़े होते हैं और इससे भी बड़े होते हैं। आप रखें तो उसकी साधना भी तो तगड़ी है भाई, उनको प्राण प्रतिष्ठित कराना पड़ेगा। और घर गृहस्थी में कोई देव प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित नहीं करानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आप पूजा नहीं कर पाएंगे, और पूजा नहीं कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को न पूज पाएं तो फिर बड़ा अपराध हो जाता है। इसी से पुराण में लिखा है कि मंदिर बनाना बड़ा सरल है, लेकिन मंदिर में पूजा चलती रहे ये बहुत ज़्यादा कठिन है। आज इस देश में कितने मंदिर हैं जो बिल्कुल खंडर पड़े। नए मंदिर को बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पुराने का जीर्णोद्धार कराने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आपकी तरफ से मंदिरों में अखंड ज्योत जलती रहे, पुजारी को तनख्वाह दक्षिणा निकलती रहे, किसी पुजारी को किसी मंदिर में रख दें, बहुत अनंत गुना उसका फल है। आज मंदिर बंद पड़े हुए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बोलिए भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जो चल प्रतिमा है वो तो ऐसे होने चाहिए कि अपने थैला में डाल करके आप जहां जाएं वहां लेकर के आप जा सकें। किसी ने कहा कि महाराज जी हम अपने थैले में भगवान को कैसे रखें, उनकी तो सांस बंद हो जाएगी। या हमारी भावनाएं सांस बंद हो जाएगी। वो जब सब दुनिया को श्वास दे रहा है, उसकी श्वास कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो चल और अचल दो प्रकार की प्रतिमा को कहा गया। देखो वो बात यहां लिखी है, न्यूनम चेत फलम अल्पम स्या अधिकम नैव दुष्यते। बहुत बड़ी घर में नहीं, बहुत ज्यादा छोटी होगी तो उसका फल अपने आप में अल्प होगा। वर्णन किया गया कि भगवान को सुलाने के लिए मंदिर में एक छोटी सी सैया, छोटा सा खटोला बन के आ जाता है, भगवान को लीजिए वहां सुला दीजिए। एक एक चीज का वर्णन किया। तत्र गर्भगृहे रम्ये दृणे दर्पण सन्निवे। भगवान को दर्पण दिखाने का भारी महत्व है। भगवान को कपड़ा आरती में दिखाने का बड़ा महत्व है। घंटी दो प्रकार की होती है, एक है गरुण घंटी और एक है नंदी घंटी। दो है, एक गरुण घंटी है और दोनों ही अपने आप में बड़ी शुभ है। ज्यादातर ऐसे भगवान शंकर के पुजारी लोग नंद घंटी को, नंदी घंटी को रखते हैं और बहुत लोग गरुण घंटी को रखते हैं। दोनों ही प्रभावशाली हैं। घंटी पूजा में होनी चाहिए। आरती, सत्यनारायण भगवान की कथा घंटी के बिना पूरी नहीं होती। शंख है, घंटी है, ये विशेष चीजें हैं घर में पूजा के लिए। भूषते नवरत्न दिगत द्वरे च प्रदान कही। नवरत्नों की बात मैंने आपके बीच में कही गई है। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि महाराज जी एक से ज़्यादा कैसे शिवलिंग घर में रखें। वो भी मैं आपको बता दूं, एक ही धातु के दो शिवलिंग मत रखिए। जैसे दो पारद के, दो मोतियों के, दो नीलम, दो वैदुर्य, उसके लिए उसको निषेध कहा गया है। ऐसा एक नर्मदेश्वर है जिसको एक से अनेक पिंडियां आप अपने मंदिर में अपनी पूजा में रख सकते हैं। ऐसा वाणासुर को भगवान शंकर बोले, वो एक से ज्यादा रख सकते हैं। ऐसे ही भगवान शालिग्राम को लिंग वैरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम तस्यालिंगम परम पूज्यम वेरादपि मुमुक्षुभि। ऐसे शंकर जी हैं जिनकी पिंडी और वीर कहते हैं शरीर, जिनका शरीर दोनों पूजे जाते हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तू। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन है कि जब आप शंकर जी को निला रहे होते हैं तो हर क्षण हर पल आपको पंचाक्षर मंत्र जपने का पुण्य तत्काल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग हाथ में पकड़ते ही बिना जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा वाइब्रेशन है शिवलिंग में, इतना बड़ा करंट है कि इसका सीधा असर आज्ञा चक्र पर। आप कभी भी शिवलिंग को टच करके देखिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाएगा। पिंडी का इतना बड़ा प्रभाव हम लोगों ने अनुभव करके देखा है, आप करके देखना। उसको टच करते ही, उसको छूते ही
पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, एक कंपन टाइप का होगा। इसमें वो ऊर्जा है जो हमारे हार्ट को मजबूत कर देती है, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत कर देती है। ये तो वैज्ञानिक लोग मान गए। अभी पिछले दिनों में एक अखबार में छपा हुआ था कि डॉक्टरों के पास में वो दवाई नहीं है मरीज को बचाने के लिए जो महामृत्युंजय मंत्र के पास में जो जीवन दान करने का जो उपचार है। एक अमेरिका के किसी डॉक्टर्स ने उन्होंने ये बात कही थी, बहुत अखबारों में छपा था। ये सब चीजें श्रद्धा की हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वेरम पंचाक्षरेण तु स्वमेव ही सद्यरव्यय प्रतिष्ठाप्य परैरपि। भगवान को निला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, तो उसमें पूरी श्रद्धा हो। इति शास्य तथा से सौ तत्रैवांतरिता सेवा। सूर्य महाराज सोनक ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं, आनंद हो रहा है प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाया। का यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम तत्र प्रतिष्ठता सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सुको। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन मिला है, इस शरीर से कहीं न कहीं एक भगवान महादेव की पिंडी की स्थापना एक परिवार से होनी ही चाहिए। शंकर जी के शिव पिंडी की स्थापना भारी महत्व है उसका। ऐसा बताते हैं कि जब मुर्दा मरघट की तरफ जाता है तो उसको भूत प्रेत खींचते हैं, अपनी टोली में लेते हैं, लेकिन जिसके कंठ में तुलसी है, रुद्राक्ष है, मुख में गंगा जल है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, रुद्राष्टक का पाठ जिसने किया है, भूत प्रेत दूर खड़े रहते हैं, उसकी बॉडी को टच नहीं करते। इसलिए मैं इतना जोर देता हूं, तुलसी पहनो, रुद्राक्ष पहनो। थायराइड को खत्म कर देता है तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता गंजापन रोक देता है। ये जो सिर के जो बाल टूट रहे हैं ना, चांदे गंजी हो रही है, नीम की पत्तियां इस बीमारी को खत्म कर देती है। बस ध्यान रखा जाए कि गर्भिणी नारी नीम की पत्तियां ना ले, वो इस बात को ध्यान में रखे। नीम की पत्तियां बड़ी प्रभावशाली हैं। तुलसी की पत्तियां थायराइड को खत्म कर देती हैं, नीम की पत्तियां मधुमेह को तो खत्म करती ही हैं, और भी इसके तमाम प्रकार के खाज खुजली है, त्वचा रोग है, इन सब को वो समाप्त कर देती है। छोटे छोटे उपचार हैं, प्रभाव बहुत ज्यादा है उसका। लिंगम प्रधान्यत स्थाप्यम तथा वीरतु गौड़कम। लिखा है लिंगान भाविन तक्षेत्रम सवेरई मपि सर्वता। जिस व्यक्ति के द्वारा देवालय बनाए गए हैं, देवता उन लोगों के घर को छोड़कर कभी नहीं जाते। मंदिर बनवाना बहुत पुण्य है, ईश्वर की स्थापना करना, धर्म को आगे विस्तार करना, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। सब लोगों से संभव नहीं हो पाता, ना बनवा पाए तो कहीं बन रहा है आपके गली मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, उसमें एक मुट्ठी बंद करके योगदान जरूर कीजिए। मंदिर नहीं बनवा सकते हैं तो जहाँ मंदिर बन रहे हैं उनमें योगदान तो आप कर सकते हैं। यदि किसी जैनी भाई को ये पता चल जाए कि जैन मंदिर बन रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात, उसे ये पता चल जाए कि जैन मंदिर बन रहा है, भले ही घर के बर्तन गिरवी में रखने पड़े, वो जैन मंदिर बनने में कुछ न कुछ सहयोग जरूर करेगा। ये उसकी धमनियों में। कहीं गुरुद्वारा बन रहा हो, सिख भाई को यह पता चल जाए कि गुरुद्वारा बन रहा है, भले ही उसके पास रोटी खाने को ना हो, भले ही उसको पुराना पजामा बेचना पड़े, वह उस कपड़े को बेच देगा, गुरुद्वारे के निर्माण में सहयोग जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गुरुद्वारा बनेगा, इससे हमारे धर्म को ताकत मिलेगी, लोग भटकेंगे नहीं, वो दर्शन करने को आएंगे। ये लोग अपने धर्म के लिए सब इतना सोचते हैं। पता नहीं हिंदू को क्या हो गया है, गली में मंदिर है, आजकल वो बिजली के द्वारा नगाड़ा बजता है, मंदिर में जाते ही नहीं है, बिल्कुल मंदिरों में नहीं जाते, पता नहीं क्या हो गया, जाते नहीं है। और बातें कर लो, पता नहीं कितने पुराण
व्यास तो 18 ही पुराण और इनको तो 150 आते हैं, कंठ है इनको बिल्कुल। और बातें ले लो लंबी चौड़ी। मंदिर में नहीं जाएंगे, पूजा में नहीं जाएंगे, किसी उत्सव में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। जब जब यवनों का अतिक्रमण हुआ इस देश पर, अपने धर्म को मंदिरों ने सुरक्षित किया। आज सनातन धर्म जिंदा है तो मंदिरों के खातिर जिंदा है। उन मंदिरों को देख देख करके पता लगा हम हिंदू हैं। इन मंदिरों ने हमारे धर्म को सुरक्षित रखा। जन्माष्टमी आती है, अगल बगल में कहीं गोपाल जी का मंदिर है, उत्सव मनाई, शिवरात्रि है, जाइए, सब जाइए, माताएं बहनें पुरुष सब जाना चाहिए, होना। उसका वर्णन है इसमें। लिखा है तद क्षेत्रम सवेरे मपि सर्वतः, जिस क्षेत्र में मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित स्वयंभू मंदिर है, इसमें लिखा है वहां के आसपास का जल साक्षात गंगा के रूप में होता है। गंगा के रूप। शिवालय आप जाते हैं, देवालय में जाते हैं, लोटा घर से लेके जाइए, पानी घर से लेके जाइए, जल घर से, क्योंकि खाली बर्तन ले जाना शुभ नहीं होता। इसलिए घर से जो जल लेकर के जाएं उसको नंदी महाराज के ऊपर चढ़ा दें। ये बातें नहीं पता होगी आपको, सुन लें। और मंदिर के पास नल टोंटी लगी हुई है, उसमें से फिर एक भर लें और वो भगवान महादेव के ऊपर। मैं आपको निवेदन करूंगा, जब शंकर जी की पिंडी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, सुन लीजिए, तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर कुछ बूंदें गणेश के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, यदि वहाँ गणेश पंचायतन यदि वहाँ है। पंचायतन आप जानते हैं? पंचायतन, शिव पंचायतन। एक है पंचदेव पूजा, एक है पंचदेव और एक है शिव पंचायतन। पंचदेव में तो आता है गणेश जी है, दुर्गा जी हैं, सूर्य भगवान है, सालराम भगवान है, नर्मदेश्वर है, ये पंचदेव है। शिव पंचायतन क्या है? शिव पंचायतन में बीच में पिंडी है, पीछे नंदी, पीछे कार्तिकेय हैं, आगे नंदी हैं, इधर माता जी है, इधर गणेश जी, इधर गणेश जी, उसे शिव पंचायतन कहते हैं। तो थोड़ा सा जल डाल करके फिर आप भगवान शंकर की पिंडी से पूरी चीजें आप आरंभ करें। फिर कल हम इधर पूजा कर रहे थे, इधर पहला पूजन में तो ये करें, फिर बाद में और जितनी बार आप पूजा करें, जैसे आरंभ करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग शुरुआत है तो गजानंद से, वो गणेश से होती है। लेकिन आज तो आदमी इतना आलसी हो गया, लोटा भी महादेव का, पानी भी महादेव का, कपूर भी महादेव का, चंदन भी महादेव का, सब कुछ महादेव का। तुम्हारा कुछ ना लगे, हमारा कुछ ना लगे, सिगरा महादेव का। श्रद्धा बनाइए इन मंदिरों के प्रति, तो ही इन कथाओं का महत्व है। द्वितीय स्थापिते लिंगे मदेक्यम फलमेव ही, द्वितीय स्थापिते लिंगे। भगवान कहते हैं कि जिसने एक लिंग की स्थापना करी है उसको मैं धरती की सौदा दे देता हूं, और जिसने दूसरे शिवलिंग की स्थापना की है उसको मैं अपनी भक्ति दे देता हूं, और जिसने अपने जीवन काल में तीसरे शिवलिंग की स्थापना करी है उसको तो मैं अपने आप को ही उठा के दे देता हूं, कह देता हूं चल अब मैं तेरा। ये वर्ड है। तो भगवान शंकर की आराधना, साधना, सबका बड़ा वर्णन किया गया है। एक मंत्र आप जपते हैं, ओम नमः शिवाय। इसके व्याख्यान का वर्णन किया, इसमें ओम है, ओम की संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आ उ मा, और अर्धचंद्राकार और उसके अंदर बिंदु, इसको ओम कहते हैं। ओम में सबसे पहले इसमें आ, और उसके बाद में है उ, उसके बाद है मा, अर्धचंद्राकार, और उसके बाद फिर बिंदु। आ से बना
ये नमः शिवाय जो शब्द है वो ओम से प्रकट हुआ है और इस मृत्यु लोक देवलोक का बहुत प्राचीन मंत्र है। इस सृष्टि के आरंभ में इसकी प्राकट्यता हुई है। ऊपर के लोक से और नीचे के लोक तक सबसे पहला यदि कोई मंत्र यदि बोला गया, गाया गया, तो वह पंचाक्षर मंत्र और इसके उच्चारण से ही गायत्री मंत्र प्रकट हो गया। गायत्री, जिसमें पूरी सत्ता भगवान सूर्य नारायण की। गायत्री मंत्र वेद माता गायत्री माँ, जिसको महात्मा विश्वामित्र धरती पर लेके आए थे। बच्चों के लिए वरदान है गायत्री मंत्र। भोजन करने से पहले बच्चों को बताइए, आंख बंद करके माँ गायत्री का ध्यान करके भोजन करें। वो बच्चे जीवन में शाकाहार को नहीं छोड़ सकते, इतनी बड़ी महिमा है। ओम से ये सब कुछ बना। इसमें वर्णन है, आ से धरती बनी, ऊ से जल बना, मां से अग्नि बनी, अर्ध जो चंद्राकार है उससे वायु, अंदर बिंदु है उससे शब्द बना। ये जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रहा है ये सब व्याख्यान ओम का है। ओम के बिना तो मंत्र ही पूरा नहीं होता। ओम के बिना क्या मंत्र है। एक गुरुमुख की, गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, भले ही कोई भी मंत्र गुरु महाराज के द्वारा मिलाए, उनके मुख से मंत्र सुनकर हर मंत्र पर ओम लगाने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक परंपरा गुरु की बनाई गई। जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप के द्वारा भगवान भक्त के वश में हो जाता है। ध्यान साधना सबसे बहुत ऊपर है। नित्य का जप आदत में डालिए। आपके पंचपात्र अपने हों, आसन अपना हो, माला अपनी हो। भले आप एक माला रोज जपें, करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आनंद दे देंगी, कमाल कर देंगी, कृपा कर देंगी। भगवान शंकर के 5 मुख हैं। एक मुख से धरती प्रकट होती है, एक से जल, फिर अग्नि, फिर उनके मुख से हवा और फिर शब्द प्रकट हुआ। ऐसे शंकर जी हैं जिनके विग्रह में 5 तत्व मिलेंगे और शिव के अलावा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके पास 5 तत्व मिल जाए। शंकर के पास 5 तत्व है। पहला तत्व क्या है? धरती। शंकर जी की देह के ऊपर जो भस्म लगी हुई है, शंकर की पूजा भस्म बिना पूरी नहीं होती। सालराम भगवान की जो पूजा है तुलसी पत्र के बिना पूरी नहीं होती। वर्णन है ये तो सब बातें। शंकर को भस्म बहुत प्रिय है और ये भस्म धरती का तत्व है, क्योंकि पेड़ में से भी बनाई गई होगी राख, तो वो धरती से पैदा हुआ है, इसलिए उसको पृथ्वी तत्व में लिया गया है। शंकर जी के देह पर भस्म यानी पृथ्वी तत्व को पूरा करे, ऐसा बताते हैं। जो शंकर को भस्म चढ़ाते हैं, इस मृत्यु लोक में उनकी अकाल मौत नहीं हो सकती। भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। आगे आप भस्म का महात्म्य सुनेंगे। 2 प्रकार की भस्म है। एक है अल्प भस्म, स्वल्प भस्म। आप सुनेंगे उसका व्याख्यान। तत्पश्चात अब रहा जल तत्व। शंकर की जटाओं में जो गंगा है ये जल तत्व। अग्नि तत्व, महादेव के बीच में माथे पर भाल पर जो तीसरी आंख है वो अग्नि तत्व है। चौथा रहा वायु तत्व। महादेव के गले में, सिरादेव, महादेव के गले में जो सांप है वो वायु तत्व है। एक ऐसा सर्प है जो हवा पी करके रहता है। सांप है, अन्न नहीं खाता, सांप वो हवा पीता है, वायु पी करके रह लेता है। और शंकर जी के पास जो डमरू है उसमें से आवाज आती है वो आकाश तत्व है, उसमें से शब्द निकलता है। ये 5 तत्वों के मालिक भगवान महादेव है। उन्होंने बड़ी सुंदर रचना की। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
आइए 2 पंक्ति गुनगुनाए, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। दुनिया के बन जाओ अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा के बन जाओ तो ये सबसे अच्छी बात है। जो भगवान के बन जाते हैं पूरी दुनिया उनकी अपने आप बन जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाए। राधे नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। जय हो राधे। तुमने सारे लाखों प्राणी में संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी में संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ए दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। सुर नर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाओ जीवन में मंगल होगा। भाव से तेरी पूजा रचाओ जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा 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 नाम तुम्हारा तारणहारा। महादेवा बोलिए महादेव बाबा की जय हो। जो जहां बैठे थे अपनी ही सीट पर बैठेंगे। शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शंकर की कुछ अद्भुत बातें आप सुन रहे हैं, सुन लीजिए। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत्। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब भी कभी पड़ता है तो शुद्धि काल में फिर जब शंकर जी का अभिषेक किया जाता है तो एक अभिषेक का फल करोड़ अभिषेक के बराबर होता है। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा उसके बाद मोक्ष काल होता है, जिसमें सूर्य ग्रहण के बाद स्नान किया जाता है, स्नान के बाद पूजा पाठ किया जाता है, उसमें जप किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। उस मोक्ष काल में भगवान शिव का जो अभिषेक किया गया है कोटि गुणम भवेत, शिव महापुराण में लिखा है, उसका फल करोड़ गुना होता है। हो सकता है मुझे बाद में ध्यान न रहे बोलने के लिए, ये जरूर आप याद करके रखना। जब भी कभी सूर्य चंद्र ग्रहण पड़े तो मोक्ष काल में स्नान करने के तत्पश्चात तत्काल भगवान महादेव का अभिषेक करें, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान महादेव का वो रुद्रा अभिषेक है, सीधे 1 करोड़ गुना रूप धारण कर लेता है। उसका वर्णन किया गया। लिंग वेरम चमे तुल्यम यताम लिंग मुत्तम। भगवान महादेव कहते हैं कि जो नित्य मेरे शिव पिंडी पर अभिषेक करता है वह मेरा ही रूप हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेना और मृत्यु लोक में उसका दर्शन कर लेना जो नित्य मेरी शिव पिंडी का अभिषेक करता है, महारुद्राभिषेक करता है, वो साक्षात मेरा ही रूप होता है। यहाँ तो ये वर्णन किया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति का नित्य मंदिर जाने का और उसका एक नियम है, एक संकल्प है। किसी कारणवश और वो मंदिर चूक गया और मंदिर नहीं पहुंच पाया, उस व्यक्ति ने यदि ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लिया जो नित्य महारुद्राभिषेक करता है तो मंदिर दर्शन की उसकी पूर्ति हो जाती है, उसका संकल्प खंडित नहीं होता। इतनी बड़ी प्रभावता है भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की, इतनी बड़ी महिमा। कल आप सबके दर्शन कर करके ये लग रहा था कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, हमने तो 125 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया। सब महादेव की तरह ही लग रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। इतना सुंदर वातावरण,
इतना बढ़िया नजारा, इतना आनंद, जिस आनंद को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तस्मा लिंगम परम पूज्यम बैरा तपे मुमुक्षु भी। शंकर जी के ऊपर बेर चढ़ाने से मोक्ष मिल जाता है। महादेव के ऊपर बेर, हर चीज का चढ़ाने का विधान है इसमें। बेर शंकर जी के ऊपर पूजिएत उपचारेशः वर्णन किया गया है कि मत पदम सुलभम भवेत। उनके लिए मेरा स्थान दुर्लभ स्थान है, वो सुलभ हो जाता है। बेरा दप मुमुक्षवी, बदरी बन, बदरी बेर को ही कहते हैं। बेर की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये न के न प्रकारेण हम इन देवी देवताओं को मानते रहें तो इनमें ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। गंगा जल की बात बड़ी अद्भुत कही गई है। गंगा जल तत्रैव ब्रह्म विष्णुभ्याम चारितः शंकर पुरा। शंकर की पुंडी के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाते हैं, शीघ्र ही गंगा जल चढ़ाते हुए ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों की पूजा एक संग हो जाती है, क्योंकि गंगा तीनों के पास है। ऐसी गंगा है जो तीनों के पास है। ये तो आपको भी पता है, तीनों देवताओं के पास गंगा है। ये तो आप जानते ही हैं, मैं व्याख्या क्या करूं। तीनों के पास गंगा है। नहीं है, आप बताइए। नहीं है? है। एक के कमंडल में गंगा है, एक के चरणों में गंगा है और एक की जटाओं में गंगा है। गंगा तीनों के पास है। जिसके कमंडल में गंगा है वो बहुत बड़ा पंडित है, विधाता ब्रह्मा। जिसके कमंडल में गंगा है वो ब्रह्मा जी हैं। बढ़िया ब्राह्मण, बढ़िया साधु बिना पात्र के नहीं चलता, कमंडल लेके चलता है, उसमें जल संग लेके चलता है। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। और वर्णन भी है ग्रंथों में, जिस समय लोग गंगा जी नहाकर जल गंगा जल लेके आते हैं, उस समय साक्षात उनका विग्रह ब्रह्मा जी का विग्रह होता है, ब्रह्मा जी का शरीर होता है, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा। जब आप पानी में से निकलते हुए आते हुए हैं, तब घुटने के नीचे गंगा जी तलवों में दिखती है। उस समय गंगा स्नान करने वाली की देह साक्षात विष्णु रूप होती है। जब कोई डुबकी लगाता है तो उस समय उसका रूप साक्षात महादेव का होता है, क्योंकि महादेव के सिर के ऊपर गंगा है। और जब डुबकी लगाई जाती है, जब भी कभी कोई पर्व में डुबकी लगाएं, मैं निवेदन करता हूं कि माताओं के लिए घुटने से ज़्यादा पानी हो तो जलाशय में अंदर प्रवेश करने के लिए वर्जितता बताई गई है। लेकिन ये जरूर निवेदन किया गया है कि घुटनों तक जहाँ पानी है वहाँ माताएं पर्व का पूरा फल प्राप्त कर लेती हैं जब उस जलाशय में वो डुबकी लगाती हैं। पानी सिर के ऊपर से निकलना चाहिए। पर्व काल में तो पानी, कितना सुंदर वर्णन किया गया है ग्रंथों में। माताओं के लिए कुछ निश्चित दिन बताएं जिसमें ही वो अपने सिर के बाल धोती है। श्राद्ध पक्ष में वो अपने केस नहीं धोती है। और भी कुछ ऐसे विशेष पर्व हैं जिसमें वो अपने केस नहीं धोती। लेकिन जब वो गंगा स्नान करती है, ऐसे कोई पर्व में वो नदी स्नान कर रही होती है, तब उसको हमारे ग्रंथों ने एक सौभाग्य दिया है, डुबकी लगाकर स्नान करने का सौभाग्य मात्र शक्ति को दिया है। ये तो चंचुला की कथा में भी था कल, हो सकता है मैं ना बोल पाया हूं। स्नान का तो पूरा फल तभी है जब बाल भीगने चाहिए, डुबकी लगा करके पानी ऊपर से निकल जावे। बड़ा अद्भुत वर्णन है। ऐसी गंगा है जो तीनों देवताओं के पास में। जब गंगा को पात्र में लेके चलते हो तब आपका रूप ब्रह्मा का रूप होता है। जब आप निला रहे होते हो भगवान को गंगा जल से, आप विष्णु के रूप में, क्योंकि भगवान नारायण महादेव को रोजाना गंगा जल से स्नान कराते हैं और एक कमल का फूल, भगवान नारायण महादेव को रोज कमल का फूल चढ़ाते हैं। ग्रंथ में तो ये लिखा है कि 1000 फूल चढ़ाते हैं नारायण महादेव को, कमल के फूल 1000 फूल। इसी से महापुराण में आगे कोटि रुद्र संहिता में वर्णन है। माइक खोलो भाई। तो एक दिन भगवान शंकर को लगा कि थोड़ी भक्त की परीक्षा कर लें। शंकर जी परीक्षा के लिए उतारू हो गए और भगवान ने एक कमल का फूल उसमें से उठा लिया। अब नारायण चढ़ा रहे थे तो लास्ट में वो एक फूल कम पड़ गया। भगवान ने देखा कि ये फूल कहाँ चला गया, ये तो मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, अब कहाँ जाऊं। तो भगवान को लगा कि मेरी आंखें भी कमल जैसी ही हैं। साधुओं ने बहुत बार कहा है मुझसे, तो क्यों नहीं
संकल्प की पूर्ति के लिए मैं अपनी एक आंख महादेव के ऊपर चढ़ा दूं, ऐसा आप मत कर बैठना। हाँ, तो भगवान नारायण ने जैसे ही आंख निकालने के लिए हाथ आगे के लिए बढ़ाया और उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। कहा सरकार रुकिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए फूल मैंने चुरा लिया था, ये लो अपना फूल, आज से और एक तुम्हारा नया नाम हो गया। क्या? लोग तुमको कमल नयन के नाम से जानेंगे। कमल के लिए तुमने अपना नयन निकालने की कोशिश करी, आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। नारायण को ये नाम कमल नयन है, ये भगवान शंकर ने ही तो। राम जी ने तो गंगा जल चढ़ाते, नारायण गंगा जल से भगवान महादेव की पूजा करते हैं। बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालिए, तीर्थ जल से जल का दोष समाप्त हो जाता है, कपूर डालने से जल का दोष समाप्त हो जाता है। ताजी पानी मिल जाए ठीक है, ना मिले तो बासा पानी भी पूजा के प्रयोग में लिया गया है। बासे पानी में थोड़ा गंगा जल डाल दें आप, थोड़ा सा कपूर डाल दें, उसमें जल का दोष समाप्त हो जाता है। पूजा करते समय जिस समय आप अपने आसन पर जब आप जल डालते हैं, पृथ्वी को वंदन प्रणाम करते हैं, यदि उस स्थान पर किसी ने कभी लेट बाथरूम भी किया होगा तो जमीन का दोष उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय आप अपने आसन के नीचे पानी छोड़ देते हैं। पृथ्वी त्वा धृता लोके, धरती माता को वंदन प्रणाम करके फिर ही तो आसन लगा के पूजा में फिर बैठते हैं। उस जमीन का, उस स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। तो बड़ा अच्छा वर्णन देखो, कितना सुंदर लिखा है। शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। ये शिवरात्रि तो कल निकल गई है, लेकिन भगवान शंकर जी ने जो अद्भुत बातें कही हैं, कहा कि वो मेरे अपने परम हो जाते हैं, जो मेरा उत्सव मनाते हैं, मेरी शिव महारात्रि मनाते हैं। भगवान बोले मेरे निमित्त दान करते हैं। सौनक ने सूत जी महाराज को पूछा, आप बताएं शंकर जी कौन से दान से प्रसन्न होते हैं? महादेव। महादेव कैसे करे देवता? अन्नदान विज्ञेयम भूर्लोके परजन्मनि। ये कुछ बातें लिख लोगे तो आपके काम में आ जाएंगी। एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नर सहस्रवर्षमारोग्यम सर्वलोके समश्नते। हाँ, आनंद हो गया। इसमें वर्णन किया गया है जो रविवार के दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह कभी रोगी होकर मौत को प्राप्त नहीं होता। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। रविवार के दिन सूर्य देवता का दिन है, जो रविवार के दिन स्पष्ट लिखा है अन्नदान विज्ञेय भूर्लोका परजन्मनि अन्न दत्त्वा शतं वर्ष आरोग्यादिमसुन्वते सहस्रवर्षम आरोग्यम सर्वलोके समनुष्वता एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे तदन्नर। भानुवार कहते हैं रविवार को, इतवार को। उस दिन यदि 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जावे तो व्यक्ति बीमार होकर मौत को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सूत महाराज सौनक के माध्यम से हमें और आपको बता रहे हैं, वर्णन कर दिया गया। सोमवार आदि वारों में अन्नदान के फल की महिमा बताई गई। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुण्य भूलोक की प्राप्ति होती है, वो भूत प्रेत नहीं बनता। ये उपवास इसलिए तो किया जाता है, जिस दिन आपने रोटी छोड़ी है उस दिन का अन्न गरीबों के, जरूरतमंद लोगों के काम में आ जाए। उपवास की प्रथा इसलिए ग्रंथों में बताई। आपके भाग्य की 2 रोटी तो खा लेते होंगे एक दिन में, नहीं खा पाते? हाँ, ज्यादा बोल दिया है। आप तो खाते ही कहाँ हैं, बस सूंघ लेते हैं देवताओं की तरह। मैं तो कहूंगा कि 2 रोटी आप खाते हैं, व्रत वाले दिन 2 रोटी आपने छोड़ दी। एक उदाहरण के तौर पर उसका 1.5 गुना हिसाब लगा लो पूरे साल का। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि आपकी बॉडी का जितना वजन है
हर साल उतना अन्न जरूरतमंद लोगों के काम में पहुंचना ही चाहिए, उनके पेट में पहुंचे। आपको मालूम है तुलादान करने से रोग नहीं पनपते, आरोग्यता मिल जाती है, जीवन मिल जाता है। ये तुलादान की महिमा है, हमारे ग्रंथों में जिसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। यहाँ इस ग्रंथ में भी उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। कहा गया है कि जो लोग अन्नदान करते हैं भूलोक की अगले जन्म में भी उनको प्राप्ति होती है। 7 बारों में 10 ब्राह्मणों को अन्न का दान करने वाले लोगों को बहुत बड़ी आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से 100 ब्राह्मणों के लिए बात मैंने आपको बोल दी। 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से 10,000 वर्ष तक यह जीव भगवान के चरणों में रहता है। कोई जरूरतमंदों के लिए क्षत्रियों के द्वारा, सूरता के द्वारा कमाया गया धन उसको बड़ा शुद्ध माना गया। वैश्यों के द्वारा व्यापार और कृषि के द्वारा कमाया गया पैसा उसको बहुत शुद्ध माना गया। कभी आपके मन में, कारोबारी लोगों सुनो, कभी आपके मन में ऐसी बात ना आवे अरे हमने तो धंधा करके पैसा कमाया है, बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाया है, पता नहीं भगवान इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। इसमें वर्णन है कि वैश्य वाणिज्य के द्वारा और कृषि के द्वारा जो धन प्राप्त करता है वह धन उसका पवित्र शुद्ध है, शुद्ध है। ब्याज लेने का अधिकार वैश्य के अलावा और किसी को नहीं है। टैक्स लेने का अधिकार राजा के अलावा और किसी को नहीं है। ये तो हमारे ग्रंथ साक्षी है इस बात के। ब्याज भी एक लिमिट में, एक सीमा में। ब्याज वैश्य का वाणिज्य बताया गया, ब्याज उसका व्यापार बताया गया। साधु तो जड़ सहित खत्म हो जाएगा यदि वो ब्याज लेगा तो। वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाथ उठा करके कह सकता हूं मैंने अपने जीवन की आज की आयु तक कभी किसी से 1 रुपया ब्याज का नहीं लिया। जरूरतमंद लोग ले गए होंगे पैसा, उन्होंने वापस दे दिया होगा, हो सकता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, वो हमसे कभी कर्जा ना मांगे, क्योंकि हमारा पैसा अच्छा नहीं है, हमारे पास जो भी है वो बढ़िया नहीं है। लोगों ने कैसे कैसे अपने में से बचा करके, ये दान का पैसा है, ये ठीक नहीं है। पुजारी का पैसा, मंदिर का गोलक का पैसा, ऐसी स्त्री जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है उस नारी का पैसा, ये पैसा यदि कहीं ये हड़प लिया गया, मार लिया गया तो ये छाती फाड़ देगा, ये फेफड़े फाड़ करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ ये बात मैंने इसलिए बोल दी है, 8 दिन में 2-4 फोन तो ऐसे आ ही जाते हैं और 5 लाख से नीचे मांगते नहीं। भैया मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। मैं ये कहूँ कि मेरी तरफ से 5,000 रुपया मेरे पास, अब मैं कुछ करता तो हूँ नहीं तो आएगा कहाँ से। मैंने तो सोचा था कि पत्तल बनाने वाली एक मशीन लगा लूँ। सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ से परहेज रखता हूँ। अहमदाबाद से मशीन भी मंगा ली, वो चली नहीं, भूसा गोदाम में पड़ी है गौशाला के में। सोचा था कि महीने में 1,500 रुपये का जो भी कोई खर्चा होगा तो हम और मुकुंद दोनों मिल करके और कुछ पत्तल बना लिया करेंगे, बाजार में बेच दिया करेंगे। सत्य जो मैंने सोचा वही बता रहा हूँ आपको। मुझे बड़ा परहेज है आपके पैसे से। जितना आपको देने में जल्दी होती है उतना ही जल्दी मुझे आपको रसीद दिलवाने में जल्दी होती है। मैं बहुत हृदय से इस बात को बोल रहा हूँ। कभी भी कोई मुझसे ये ना कहे कि महाराज हमें 5 लाख रुपया दे दे, क्योंकि यहाँ तो जो है वो गौ माता का है। लोगों ने कैसे कैसे अपने खर्चों में से कटौती करके वो दिया है। वो पैसा धर्म के लिए बढ़िया है, वो और किसी के लिए वो कभी शुभ हो ही नहीं सकता, बढ़िया हो ही नहीं सकता। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, कोटेश्वर नाथ भगवान की। वैसे मशीन चालू हो जाती पत्तल बनाने वाली तो आप सहयोग कर देते,
कोई दोना बनाता, कोई पत्तल बनाता, कोई उसका चरखा चलाता, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, वो नहीं चली। छोटी सी ली थी 76,000 रुपए की, रुपया और चला गया, जैसे तैसे तो इकट्ठा किया, वो चला गया पूरा, वो टूट टाट गई रास्ते में ही, वो बनी नहीं, चली नहीं। ये मैं आपको इस बात के लिए भी स्वस्थ करूंगा, इस देश में कहीं आपने मुझ जैसे आदमी के सामने जो भी कुछ रख दिया होगा, सौगंध भगवान की, वो भगवान के ही काम में लगा होगा, उसके लिए कहीं कोई दूसरी जगह नहीं। मुझ जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी गई हैं। क्षत्रियों का टैक्स का पैसा शुद्ध है, ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला हुआ पैसा बड़ा शुद्ध है। हाँ, भगवान की कृपा से मैं ब्राह्मण भी हूँ। हाँ, बालाघाट में तो पता नहीं मुझे क्या क्या बना दिया था वहाँ के लोगों ने, हर 4 दिन में मेरी जाति बदल देते थे वहाँ पर, अखबार में खूब छपता था। हाँ, हर 4 दिन के बाद एक अखबार पढ़ के आता था। उस अनुष्ठान में मुझे 13 जाति वाला, मैंने कहा चलो ठीक है, लोगों ने मुझे बढ़िया बनाया हुआ, लोगों ने मुझे क्षत्रिय बनाया हुआ, लोगों ने मुझे कपड़े धोने वाला बनाया हुआ। हाँ, लोगों ने मुझे बाल काटने वाला बनाया हुआ। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब चीज़ें, सब बातें मुझे मिल रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से वो कोई और नहीं थे, वो ब्राह्मण लोग थे। शेर में आलस्य ना हो और ब्राह्मण में एक दूसरे को देख करके जलन ना हो, तो सतयुग को ब्राह्मण धरती पर उतार देगा, लेकिन ये जलता है दूसरे से, इसके अंदर बहुत बड़ी कमी रही, ये उसको देख करके खुश नहीं होता। मैं ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण की पूजा करता हूं, मैं उसे वंदन करता हूं, मैं ब्राह्मण बच्चों के चरण छूता हूं, इनके अंदर मैं ईश्वर का दर्शन करता हूं। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, लेकिन ये मुझे कष्ट होता है, मुझे जहर 5 बार दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूं। मुझ जैसा आदमी स्वप्न में भी कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकता, बिगाड़ना तो बहुत होता, लेकिन नहीं हजम होता, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। आचार्य राममोहन शास्त्री जी बोल रहे थे एक दिन, कहते हैं महाराज जी, आपके प्रवचन से ब्रह्मत्व के आदर में बहुत बड़ी ऊंचाई मिली है। मैं नजफगढ़ में था, दिल्ली में एक जगह पड़ती है नजफगढ़, एक दिन का प्रोग्राम था वहाँ, कौन सा था, ऋषियों का विज्ञान था, क्या था, ऐसा कुछ था, वो मेरी बहन बता रही है, ऋषियों का विज्ञान। तो वहाँ मैं एक मंदिर में गया था, 2-3 मंदिर में गया, एक खाटू श्याम मंदिर में गया, एक मंदिर में और गया था, तो हाँ, और एक बुलंदशहर में भी एक पुजारी जी बोले महाराज जी, मंदिरों में लोग आते ऊंट की तरह मुंह उठा करके चले जाते, लेकिन हम कुछ समय पहले से देख रहे हैं कि वो परिक्रमा लगाते हैं, पुजारी जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं टीका लगा दो, पाम छूते हैं, दक्षिणा देते हैं। हमसे नहीं रहा गया और हमने पूछ लिया कि पहले तो तुम कभी प्रणाम करते ही नहीं थे और आजकल तुम नीचे झुक करके प्रणाम करते हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि हमने कौशिक महाराज की कथा में सुना है, जो मंदिर के पुजारी को प्रणाम नहीं करता उसको मंदिर दर्शन करने का कोई फल नहीं है। ये मुझे पुजारी जी ने बात, लेकिन भाग्यहीन वो लोग हैं जो पुजारियों को नौकर मान लेते हैं, घर की सब्जी बज्जी मंगाएंगे पुजारियों से, पता नहीं वो पुजारी लोग भी कैसे हैं, लंपू चंपू, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे, वो तो अध्यक्ष है, मंदिर का प्रधान है, जाना पड़ेगा। अरे पुजारी को पुजारी के हिसाब से समझो, वो बाप दादाओं का नौकर नहीं है। पुजारी का पैसा, मंदिर का पैसा, चंदे का पैसा, यहाँ संस्थानों को चलाने वाले लोग बैठे हों, भूखे रह लेना, उपवास करके रह लेना, चंदे का पैसा अपने घर में मत आने देना, ये बहुत खतरनाक है। ये फेफड़े फाड़ देगा, ये खत्म कर देगा। आपके पैसे से
मुझे इतना भय है जितना कि अच्छे ब्राह्मण को शराब की दुकान से भय है। बढ़िया ब्राह्मण को जितना शराब की दुकान से भय, बिजली के तार से जितना भय है समझदार व्यक्ति को, मुझे आपके धन से उतना भय, अपने लिए, खुद के लिए। और इन सेवा कार्यों के लिए तो आपका धन साक्षात धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो हम जैसे लोगों को तो कभी ब्याज खानी ही नहीं चाहिए। उनके पास इतना पैसा होना ही नहीं चाहिए तो पैसा ब्याज पर जाता तो नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर बात कही। क्षत्रियों पर टैक्स का पैसा, वैश्य के पास व्यापार का पैसा, ब्राह्मण के पास दक्षिणा का पैसा, दान का नहीं दक्षिणा का, दोनों में अंतर है। आप मेरे माथे पर तिलक कर देते हो, घर में बुला करके मत्था टेक के दे देते हो, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। यहां जो भी कुछ चढ़ा गया, आरती पूजा में जो चढ़ाया, उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, वो ग्रंथ का है। ब्राह्मण के पास वही जो उसको भोजन दक्षिणा में, उसको कपड़ा लत्ता जो मिल गया उसमें, उसके ऊपर ही बस उसका अधिकार है। माताओं को पति के हाथ से मिल गया, सासू ससुर के हाथ से मिल गया, और माताओं को अपने पियर से जो मिला है वो अति पवित्र है। शिव पुराण के अंतर्गत आपको साड़ी मिली आपके पियर से, और वो साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी। आप ये समझ लो कि सांवरिया ने भात भर के जो पुण्य कमाया होगा, एक साड़ी ननद को देख करके उतना पुण्य आपने दे करके इतना पुण्य कमा लिया। लेकिन आजकल की देवियां इतनी होशियार हैं, चम्मच भी छिपा के रख देती हैं, हमारे पापा ने दी है, किसी की निगाह भी ना पड़ जाए उसके ऊपर। ये कथाएं बड़ी समझदारी की बात करती हैं, हम समझ लें। स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा लिखा है, उसको माँ बाबूजी के द्वारा, पति के द्वारा, सासू ससुर के द्वारा जो मिला है वह उसके लिए बहुत शुभ है। गवादी नाम द्वादशा नाम चैत्रादिश यथाक्रम, ग्वारियों को गैया की सेवा करते हुए उसको जो पगार मिली है उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। संभूय वा पुण्य काले दध्यादि सृष्ट समृद्ध है, पुण्य काल में, पर्व काल में 12 चीजों का किया गया दान व्यक्ति को मुक्त कर देता है। शिव पुराण में वर्णन है, भगवान कृपा करे ये 12 चीजों का दान करने का सौभाग्य पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। ये आप लिख लें, जब कभी मन हो, जहाँ हो, तहाँ हो, ये कर लेना अपने जीवन काल में। इस 12 दान, इसको अति दान में कहा गया, इस 12 दान के बिना दुनिया छोड़ के मन जाना। श्लोक बोल रहा हूं, फिर तो मेरी बात मानी जाएगी। वर्तमान के कथावाचकों में सबसे ज्यादा श्लोक बोलता हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, अभिमान से नहीं, बिल्कुल निराभिमान से। संस्कृत हो सकता है उतनी आपकी समझ में ना आती होगी, लेकिन मैं उसका जब व्याख्यान करता हूं, श्लोक बोल करके कोई बात कहता हूं, तो नीचे से लगता है कि बात पक्की कही जा रही है, इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल। आप ये संस्कृत के श्लोक सुनने में बोर तो नहीं होते हैं? हा? अरे होते हो तो गर्दन यूं करो, नहीं होते तो यूं करो। बोर होते हो तो ना सुनाऊं फिर। कथाओं का आनंद संस्कृत में, ये देव भाषा है। ये तो दूध में केसर समझ लो बिल्कुल एकदम। कितना सुंदर, एक ही श्लोक में 12 दान बता दिया। गो भूतिल हिरण्याज्रवासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गौदाना धत्त गब्बेन गोमयो नोपकारिणा धन धान्याधाश्रितानां दुरितानां निवारिणा। 12 दानों में सबसे पहला दान है जिसका वर्णन किया है, गौ भूतिल हिरण्या। सबसे पहला है गोदान। गौ माता के दान को बहुत बड़ा दान बताया। आप बेटी के विवाह में 50 लाख रुपया खर्च करते हैं,
यदि बेटी के विवाह में कन्यादान में गोदान नहीं किया तो कन्यादान की पूर्णता नहीं है, नहीं है, नहीं। माता पिता का इतना लिया है, पूर्वजों का इतना लिया है, बच्चे उस ऋण से तब उऋण होते हैं जब वो माँ बाबूजी के लिए गोदान कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को गोद रूप गया हो, गोद जानते हैं आप? हाँ? मान लिया जाए मामा जी को कोई संतान नहीं थी, वो हमारी मम्मी से मांग के ले गए, वहां तो गोत्र भी जाकर के बदल गया। मामा नाना नानी इनकी जो संपदा किसी भी प्रकार को इससे किसी को जो भी कोई मिली है, तो भैया उस धन का दोष तब समाप्त होगा जब उसका कुछ भाग गौसदन में, देवालयों में, अनाथों की सेवा में लगे। नहीं तो ये पैसा बड़ा खतरनाक बताया गया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। इसलिए तो कृष्ण इतने समझदार निकले, बड़ा रोए। वो क्या नाम था उनका, वो मथुरा के राजा जो जेल में डाल दिए गए थे, क्या नाम था उनका? उग्रसेन। उग्रसेन जी भारी रोए, कहने लगे कन्हैया लाला तुम ही गद्दी के मालिक बन जाओ। कृष्ण ने कहा नाना जी तुम्हारी अमानत तुम्हारे ही लिए समर्पित हो, हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन हमें थिर की संपदा नहीं चाहिए हमें। और भगवान ने नहीं स्वीकार किया, राम जी ने नहीं किया। और इन कथाओं को पढ़ते पढ़ते भैया हमने भी स्वीकार नहीं किया। हमें भी 100-100 बीघा में आश्रम मिले, बाबा जी मरासू धरे, सुबह शाम कल परसों अदरसों मरने वाले का सिग्नेचर करा लो, ये तुम्हारा, इसके महंत तुम। मैंने कहा तुम मरो भले ही अपनी राजी से, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये इसने मार डाला संपत्ति के लिए। इसलिए हम तो पेड़ लगा करके छाया लेंगे। बड़ी बड़ी इस जीवन में ये सब चीजें मिली, कहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। आज भी मेरे पास में भवानी मंडी से एक लेटर पत्र है, वो मैं यहाँ लेकर के आया नहीं हूँ। अभी मैं भिवाड़ी में था राजस्थान में, 250 बीघा जमीन है, मंदिर से लगी है, मंदिर तुम संभाल लो, यहाँ गौशाला बना लो, ओ बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन भैया अपने पुरुषार्थ के द्वारा कपाट खोलकर, मैं अपने लिए नहीं, मैं आप सबके लिए। एक श्रीमान बड़े खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, हमने कहा कैसे इतने प्रसन्न हो रहे हैं? कहा लल्लू की सगाई करी है। मैंने कहा ये भी कोई विशेष काम है क्या? बेटे की सगाई तो दुनिया करती है। कहा हमारे यहाँ संबंध कुछ विशेष हुआ है, हमारे बेटे का संबंध विशेष हुआ है। हमने कहा क्या विशेषता है? ऐसी जगह से संबंध हुआ है जहां लड़की को भाई ही नहीं है। मैंने कहा तो इसका अर्थ, मेरा तो दिमाग भी नहीं पहुंच सकता वहां जो वो बोले। आप समझ गए होंगे वो क्या बोले? वो बोले कि लड़की को भाई नहीं है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम है। ये दूसरों को मार करके धनवान बनना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा उत्थान के कपाट खोलिए। यहां 12 बातों को बताया गया है। गौ, आपके पास फार्म हाउस है, आपके पास जगह है, इतनी जगह है, आपके पास कोई ऐसी जगह है, यहाँ कृषक लोग भी बैठे हुए हैं, गाय रखो, ज्यादा नहीं तो एक गैया रखो। एक गैया का दूध निकलेगा, भगवान का अभिषेक होगा, पूजा पाठ होगा, बच्चों को मिलेगा। दूध 2 ही है, या माँ का या गौ माता का।